हाय नमस्कार साथियों। आज यह मेरा वीडियो ऑफिस सहारा इंडिया के जितने भी ऑफिस कार्यकर्ता हैं उनके लिए है। कृपया ध्यान से सुने और प्रचार को स्किप न करें, ये मेरी प्रार्थना है। और आगे की बात तो थोड़ा ध्यान से सुने। हो सकता है कि वीडियो बहुत अधिक लंबा हम नहीं बना पाएंगे, फिर भी आज अगर रोड पर फील्ड वर्कर लोग हैं, जमाकर्ता, अगर पेमेंट की आस में रोड पर घूम रहे हैं, एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, इसमें कितने एजेंट आत्महत्या कर चुके हैं, कितने स्टाफ लोग छोड़ छोड़ के जा चुके हैं। तो मेरा एक संदेश है कि आप किस आशा में हैं कि क्या कंपनी अब पुनः चालू हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है, असंभव है। 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, नहीं हुआ। 25,000 करोड़ रुपया अगर यदि से भी आज दे भी देता है तो भी नहीं होगा। 1,00,000 करोड़ के पार कंपनी की लेबिलिटी जा चुकी है। अब जो होगा सो कोर्ट के द्वारा ही होगा या सरकार के द्वारा। तो इस समय में सरकार और कोर्ट के द्वारा बार बार समय दिया जा रहा है। सरकार तो मान लीजिए एक कमेटी बनाकर SFIO से जांच करवा रही है, और कोर्ट जो है सो तारीख पर तारीख दे के समय बढ़ा रहा है। तो इस समय का लाभ हम लोग भी ले सकते हैं, यानी हमारे जितने भी ऑफिस कार्यकर्ता हैं वो भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं बता देते हैं। अगर किन्हीं को ये लगता हो कि हम सहारा श्री के अभी भी बहुत बड़े भक्त हैं और सहारा श्री हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, तो सोचना छोड़ दीजिए। आप लोग 10-20 के ग्रुप में या रीजन वाइज आप लोग सहारा कंपनी के स्टाफ थे, अभी भी हैं, बिना दरमाहा और बिना वेतन के हैं। आपके ऊपर दायित्व है मकान किराए का, जनरेटर भाड़ा का, पेपर वाले का, चाय वाले का, पान वाले का। आप यह एक बात तो कह सकते हैं जब मकान मालिक को और जनरेटर वाले को कि आपने तो कंपनी एग्रीमेंट साइन किया है। चाय वाले को क्या कहेंगे? एक जमाकर्ता को तो हम लोग कह देते हैं कि आपने हमें पैसा नहीं दिया है, आपने पैसा दिया है कंपनी के फॉर्म पर। जब हम आपको फॉर्म साइन करवा रहे थे तो उस समय में आप हमको कहते कि नहीं, हम आपको दे रहे हैं, फॉर्म साइन करवाने की क्या आवश्यकता है। जब हम पासबुक और सर्टिफिकेट देने गए तो कहते कि नहीं, ये इसकी क्या आवश्यकता है, पैसा तो हम आपको दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आपके कहने पर जो जो एजेंट घूम रहे थे, तो एजेंट को तो छोड़िए, वो तो डगरा के बैगन पहले भी थे, अभी भी हैं। वो झूठे परिवार का झूठा मेंबर हम लोग थे, लेकिन आप लोग इस झूठे परिवार के सच्चे मेंबर हैं। अगर 10-20 लोग आप लोग मिलकर एक स्थान पर एकत्रित होकर मीटिंग करें और समझाएं कि अब किन्हीं का सहारा श्री के साथ कोई पर्सनल कूटनीति नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई किन्हीं का भाई और बहन या फलाना संबंधी या फलाना संबंधी नहीं है। आप लोग अगर केस कीजिएगा तो दो बातों का लाभ होगा। सबसे पहले तो आप लोगों का पेमेंट निश्चित है। केस करिए, बाद में अगर मौका लगेगा तो उठा लेंगे, क्या दिक्कत है। हमारा पेमेंट होने लगेगा तो हम उठा लेंगे, केस तो हम उठा सकते हैं। अभी जो फील्ड वर्कर लोग जिस जिस मतलब एक अभियान पर चल रहे हैं, उसमें आपका भी साथ होना आवश्यक है, क्योंकि आप कंपनी के स्टाफ हैं और स्टाफ का दायित्व बनता है कि वो अपनी लड़ाई लड़ें, और साथ ही साथ अगर इस लड़ाई में किसी और की भागीदारी और किसी और को अगर लाभ हो जाता है तो आपको आगे आना चाहिए। काहे कि हम सहारा श्री के बातों पर जितना उत्तेजित हुआ करते थे, आप लोगों के बात पर भी हम उससे अधिक उत्तेजित हुआ करते थे। राजेश जी, 25 लाख घट रहा है, तो ठीक है सर जी, हो जाएगा शाम तक, तो 25 लाख कर दिया करते थे। राजेश जी, 1.5 करोड़ में थोड़ा घट रहा है। राजेश जी, फलाने प्रतियोगिता में आप पीछे चल रहे हैं, या फलाने वर्कर को देख लीजिएगा, वो थोड़ा पीछे चल रहे हैं। सर जी, हमने आपके भी बातों को सहारा श्री से कम महत्व नहीं दिया है, और आप लोगों को भी अपना योगदान देकर इसमें सहयोग करना चाहिए। खैर, आप सहयोग करिए, या सहयोग की मानसिकता हो या न हो भगवान जाने, लेकिन हमको उससे नहीं मतलब है। मतलब ये है कि आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए।
अब कंपनी स्टार्ट होने वाली नहीं है। कितनों नई स्कीम दे दें, हम नया नया कुम्हार के यहाँ से जाकर नया नया खाताधारी का मूर्ति बना बना कर लावेंगे, उसको कहेंगे भैया खाता दे दीजिए, असंभव है। जब तक जमाकर्ता को पूरे भुगतान नहीं हो जाता है, वो सोचने के लिए तैयार नहीं है। अगर पूरा भुगतान हो जाता है तो हम फिर सोचवा लेंगे। इतनी क्वालिटी है हम लोगों में, फील्ड वर्करों में, समस्त फील्ड वर्करों में, भारत के कर्मयोगी, कर्म योद्धा, कर्तव्य योगी कार्यकर्ताओं में इतनी सामर्थ्य है कि वो फिर से मरे हुए कंपनी को खड़ा कर देगा ये लोग। लेकिन सहयोग आपस में सबका आवश्यक है। बहुत रीजनल वर्कर महोदय चले गए, बहुत जोनल वर्कर महोदय चले गए, बहुत सेक्टर वर्कर, ब्रांच वर्कर, बहुत स्टाफ सब लोग चले गए। ये सोचकर नहीं गए कि कंपनी का दुर्दिन वापस आ जाएगा, सुदिन में बदल जाएगा और हम लोग फिर जो है सो करोड़पति के करोड़पति हो जाएंगे। एक तो ये पुराना वाला वीडियो दिखा दिखा के फिर हमको करोड़पति बनाया जा रहा है, तो हम लोग करोड़पति अब नहीं बनना चाहते हैं। हाँ, आप लोगों को बनना है तो ठीक है, रहिए इसमें। इसलिए आपको इस आंदोलन में आपका साथ चाहिए और साथ देना चाहिए आपको। अगर हम लोग केवल बी पॉजिटिव रहेंगे, कितना का पेमेंट है 10 लाख का, तो 14 लाख करके आइए ना भाई, 10 लाख का पेमेंट हो जाएगा, आपका जमा करता खुश, आपका कमीशन बढ़ जाएगा। नहीं है संभव। मकान किराया और जनरेटर भाड़े वाले का तो एग्रीमेंट साइन है, चाय वाले का एग्रीमेंट साइन नहीं होता है, पेपर वाले, पानी वाले, इस सब का एग्रीमेंट साइन नहीं होता है। जान नहीं छोड़ेगा। इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि नहीं, हमको जो है सो इसमें कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। हम लोगों को आगे आना चाहिए, एक दूसरे से मिले हुए रहना चाहिए। जब कार्यरत थे तो हम लोग एक दूसरे के सहयोगी थे। अब अगर हम लोग कार्यरत नहीं हैं तो भी एक दूसरे का सहयोगी बना रहना चाहिए। और सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान दीजिए कि कोर्ट और सरकार से यदि विलम्ब हो रहा है तो इसका लाभ वही लोग नहीं ले, अपराधी लोग ही नहीं ले, बल्कि हम भी उसका लाभ ले सकते हैं। यह मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है। बात को समझना हो समझिए, नहीं समझना हो आपकी इच्छा, लेकिन आपको भी वही पछतावा होगा जो आज मुझे पछतावा हो रहा है। आज जितने भारत के फील्ड वर्कर 12 लाख थे, अब तो 3 लाख 4 लाख नहीं रह गए हैं। आप भी घिसते 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 कम होते चले जाएंगे और बाद में जो 4 5 10 20 50 बचेंगे ना वफादार, लात मार के हटा दिया जाएगा। पैसा नहीं मिलने वाला है, इस बात को आप गारंटी समझ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बात अंत में ये कहना चाहते हैं केवल कि जो भी व्यक्ति इस आंदोलन को सफल नहीं बनाने में अपना सहयोग देते हैं, चाहे वो फील्ड वर्कर हो, चाहे वो जमा करता हो, चाहे वो ऑफिस कार्यकर्ता हो, उनका भी इतिहास लिखा जाएगा और वो भी समझ जाएंगे कि हाँ, हमने अपने अंतरात्मा से वो पूछेंगे कि हमने इनको सहयोग न करके गलती किए या बढ़िया किए या खराब किए, भगवान जाने। लेकिन आपको भी आत्मग्लानि होगी जिस दिन हमारा विजय होगा, और जिस दिन हम हारे हुए तो हैं ही, अगर विजय हो गई तो आपको आत्मग्लानि का अनुभव हम करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।